जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए और गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए सत्संग कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना अभी तक मुझे ये पता था, जैसे हम कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हाथ जोड़कर, और जो भी हमारी विशेष होती हैं तो वो पूरी होती है तब हम शुक्राना करते हैं। तो संगत जी, बस यही अभी तक मन में था कि हाँ ठीक है, शुक्राना गुरु जी लिख दिया, टाइप कर दिया, बोल दिया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बट अब शुक्राने का मतलब समझ में आया है कि शुक्राने का मतलब अपना गुरु जी को अपना मतलब सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है संगत जी। जो हम शेयर करते हैं संगत जी, तो वो हमारा शुक्राना होता है। तो जय गुरु जी, इससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए कुछ भी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। अगर कुछ ठीक से ना हो पाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी के बच्चे समझ करके आप सब मुझे माफ़ करना। गुरु जी से हम फर्स्ट टाइम कहूँ या गुरु जी से तो मतलब हमें बहुत पहले ही मतलब गुरु जी ने डिसाइड किया था कि हमें कब, कैसे और कहाँ जोड़ना है। हम गुरु जी से मिले थे 2016 के आसपास, और संगत जी मतलब दिल्ली में संगत जी साकेत में मदनगिर सोसाइटी है, वहाँ रहते थे रेंट पे। अपनी सिस्टर के साथ रहती थी संगत जी। तो ब्रदर मेरा संगत जी ब्रदर मेरा रहता था DDI रहता था। तो हम लोग अकेले ऐसे ही अपना इधर जॉब करते थे, ब्रदर अपनी जॉब करता है। तो हम संगत जी पहली बार ये कह सकते हैं पहली बार हम गुरु जी के कांटेक्ट में आए थे, जब गुरु जी ने तभी डिसाइड कर लिया था कि हम कहाँ से कहाँ और किस तरीके से जोड़ना है। हमें वो डायरेक्शन थी। हम दिल्ली में ही हमेशा संगत जी रेंट पर रहे हैं, लेकिन हमने घर चेंज किए हैं, हमने घर चेंज हुए हैं, लेकिन हम नियर बाय ही रहे हैं संगत जी, डले में ऐसे और ऐसे जगह संगत जी जहाँ मतलब जगह चुनी और हमारे लिए वो संगत चुनी जिनके थ्रू हम गुरुजी से जुड़े। और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम मतलब इतनी दूर जाकर ओल्ड संगत से मिलकर और संगत जी तब हम गुरुजी के छतरपुर से कनेक्ट करेंगे। खैर, ये टाइम चल रहा था, ऐसे अचानक मेरी अपने भाई से बात हुई जो TDI में रहता है। उसे अपनी कंपनी से एकोमोडेशन मिलता है संगत जी। तो अचानक से उससे ऐसी बात हुई कि मतलब बातचीत नहीं हुई, मतलब संगत जी से बातचीत नहीं हो रही थी। साथ में रहता है, सही ऐसे ही होता है जैसे भाई बहनों में, इधर उधर एक उधर एक इधर। तो मैंने अपने भाई से ऐसे ही बोल दिया कि
भैया हम लोग नहीं वहाँ रह सकते तेरे साथ, तेरी सोसाइटी में। तो उसने ऐसे अचानक से बोल दिया कि मतलब यहाँ तो सबको अपनी फैमिली को लेकर रहते हैं, और मैं तो वैसे यहाँ गुड़गांव में जॉब करती हूँ, तो मुझे दिल्ली से गुड़गांव मतलब ठीक लगता है, वही आधे पौने घंटे का रास्ता मैक्सिमम। तो संगत जी वो जहाँ रहता है, तो मतलब मेरे लिए 2 घंटे का रास्ता था, 1.5 घंटा मेट्रो में, आधा घंटा सोसाइटी से मेट्रो स्टेशन तक, तो 2 घंटा जाना, 2 जना मतलब घंटा आना जाना। संगत जी माइंड में नहीं आया मेरे, ये था कि चलो बस ठीक है साथ में रहेंगे, हो गया डिसाइड बस। तो संगत जी हो गया डिसाइड बस। तो मैंने बोला ठीक है, हम नेक्स्ट मंथ का प्लान कर लेते हैं, जो भी हमारा डिसाइड हो गया, जो हमने ब्रदर के साथ रहना। हमें नहीं पता तब तक संगत जी कुछ भी गुरुजी के बारे में, कुछ भी नहीं पता था, ज़ीरो, कुछ भी नहीं पता था संगत जी। A to Z संगत जी, ना तो कुछ वीडियोस के थ्रू, ना फोटोज़ के थ्रू, ना फोटो सब किसी के भी थ्रू नहीं, ना हमने किसी से सुना कभी, ना हमें नहीं पता संगत जी गुरुजी ने क्या प्लानिंग की है। और ब्रदर ने हमें शिफ्ट कर लिया अपने साथ, थोड़ा टाइम बीता, और संगत जी मैं सोसाइटी से मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुर है, वैसे सोसाइटी से कैब चलती है, तो हम संगत जी 8-10 जने मतलब कैब में वो सोसाइटी में बैठकर डेली के थे। तो एक होता है फ्रेंड सर्कल बन जाता है, नोन्स बन जाते हैं, तो ऐसे ही हमारा चलता रहा। और मैं रोज़ आती थी सोसाइटी के लोगों के साथ, और रोज़ जाती थी आती थी। तो वो लोग सोसाइटी के लोग बातें करते थे गाड़ी में, जैसे घर में किसी में बीमार है, कुछ है, तो वो लोग रेगुलर थे, वो हर मंडे जाते थे। मैं चुपचाप सुनती रहती थी कि मतलब वो गुरुजी करके बात करते थे कि वो मतलब अगर आप मतलब कोई बीमार है, चल नहीं सकते हैं, तो आप लोटा ले जा करके अपना लोटा ब्लेस करवा लो, वो एक ही बात है। तो घर का एक बंदा जाता है, तो बाकी के लोग जो होते हैं संगत जी, जैसे होता है कि आज हम जानते हैं ये चीज़, तो तब तक मैं भी संगत जी गुरुजी के नाम से, जैसे होता ही है पहले, क्षमा करना गुरुजी। पहले हम सुनते थे कि गुरुजी पे मतलब इतने सारे लोग बैठे हैं, उसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो हमारे मन में था कि ठीक है, होंगे कोई साधु बाबा टाइप्स, मतलब उस टाइप के लोग आते जाते हैं, ये उस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। मैं इतना ध्यान नहीं देती थी संगत जी। और मेरे साथ एक आंटी बैठती थी, मतलब वो काफ़ी मतलब मेरे क्लोज हो गए थे, मेरे फैमिली बैकग्राउंड जानती थी, ठीक है लड़कियां हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, तो थोड़ा सा वो इमोशनल बंदा अटैच हो जाता है। तो ऐसे करके वो मुझे अच्छे से रहती थी कि भाई ये बंदी अपना इतनी दूर जॉब के लिए जाती है, मतलब ऐसा करके। तो वो थोड़ा सा हो जाता है पर्सनली, जो एक पर्सनल टच आ जाता है। तो एक बात करते करते, तो बस वही चीज़ थी, हम लोग ऐसी बात करते थे, तो वो उन्होंने बोला कि तुम भी जाओ, और तुम भी जाओ और एक बार जा कर के आओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। तो अब तो संगत जी आजकल जैसे आपको पता ही है कि टेंशन इतनी रहती है, और हम लोग तो बस भगवान के आगे झोली फैलाए बैठे रहते हैं कि बस कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल जाए और हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। तो उस टाइम मुझे इतनी पॉजिटिविटी संगत जी से मन में आई कि चलो भाई, कुछ होता है कि आपको लगता है कि जैसे आप वहाँ जाओगे तो आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाएंगे। खैर मैंने वहाँ कैसे बना, कैसे नहीं बना, क्या बना मुझे नहीं पता, गुरुजी ने मतलब सब कुछ डिसाइडेड था। मतलब छतरपुर से हम मदनगढ़ से TDI, कहाँ मतलब एक दूसरा कोना, जहाँ सोचा भी नहीं था, और ना ही कभी हम गए वहाँ पर, ना ही हमें बुलाया, और ना ही वहाँ के संगत से हमें जोड़ा जो दिल्ली से TDI आती है। और सब प्री प्लान था गुरुजी का कि कैसे उन्होंने बुलाना था, हमारी शिफ्टिंग कराई, और कैसे भैया के साथ हमें शिफ्ट कराया, कैसे संगत से मिलवाया, फिर अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने बोला कि आप एक बार जाओ, एड्रेस दिया कि ऐसे मतलब ऑनलाइन गूगल पे डाल करके गुरुजी मंदिर डाल के एड्रेस लिख दिया छतरपुर का,
और संगत जी मेरी सिस्टर और मैं, मतलब मन में यही हुआ, ये कह लो कि गुरुजी ने बुलाना ही था, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि मैं सोचती थी हाँ ठीक है चलो देखेंगे, मतलब किसने कह दिया तो क्या है। इंस्टेंटली मन में आया और संगत जी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ मतलब हम चारों गुरुजी के मंदिर चल के आते हैं। मतलब इतना वो लोग बोल रहे हैं, दुनिया इतनी बोल रही है, तो कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि हम हैं थोड़े से धार्मिक भी। तो मेरी सिस्टर, मैं और मेरी फैमिली भी, मतलब मेरी मोम जो बोल रही थी। और ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ वाले हैं, ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा वाले नहीं, लेकिन करते हैं, भगवान को मानते हैं हम लोग। तो एक ऐसे मन में जैसे इंसान के जैसे होता है मन में कि ऊपर वाले से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। तो संगत जी मतलब हमें यही हुआ कि चलो हम मंदिर चलते हैं, कुछ तकलीफ़ें अच्छा है कम हो जाएंगी। तो मैं, मेरी सिस्टर, हमने ऐसे गूगल पे किया और संगत जी इसे किया। और मंडे था, संडे था, वो तो मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी 6-7 सालों से ज़्यादा हो गए इस बात को। तो वो हमने अपना कर लिया और हम लोग मेट्रो से गए। मेट्रो तो है डायरेक्ट, आराम से हम लोग मेट्रो से उतर के आराम से मंदिर में चले गए, आराम से पूछते पाछते। और हम वहाँ गए, वहाँ इतना सिस्टम मैनेजमेंट, आप मतलब एकदम से सिस्टम में चलना है। तो हम लोग तो पहली बार गए थे, जिस जैसे लोग चल रहे थे हम तो उन्हीं को ही फॉलो कर रहे थे। पहली बार था, डर भी था। तो एकदम से मैं देखा, कभी से मंदिर में देखा ही नहीं संगत जी। मतलब मंदिरों में तो ये देखा है कि धक्का मुक्की हो रही है, ये सब हो रहा है, तो जैसे कि एक नॉर्मली होता है। वहाँ का तो ऑरा ही डिफरेंट था संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। हमारा तो फर्स्ट टाइम था, ऊपर से इस तरीके के मंदिर में जाना, इतना साफ सफाई देखकर, इतना अच्छा सिस्टम, इतने एजुकेटेड लोग, मतलब आप मान नहीं सकते संगत जी, मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मतलब मैं कहाँ ही आ गई हूँ। मतलब इन गुरु जी के मंदिर जी की बात कर रहे थे, गुरु जी सब जो बात कर रहे थे वो इन गुरु जी की बात कर रहे थे। वो लोग, मतलब वो आंटी जी, तो खैर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव, मतलब ऐसे लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए। और मैं तो संगत जी मतलब अंदर से मेरे को तो ऐसा फील हो गया जैसे यहाँ आके तो मैंने मतलब कितने अपने पाप कम कर लिए, जो मैंने पीछे जैसे कुछ भी गलत किया अपनी लाइफ में, कुछ भी, तो किसको गलत कहा, बहुत सारी चीज़ें माइंड में संगत एकदम से रन करने लग गई। और कि हाँ मतलब जैसे कि हमने कुछ अच्छा कर लिया है, और मतलब हमने लाइफ में कुछ ऐसा किया ही नहीं था। और संगत जी नॉर्मल जॉब जा रहे हैं, इधर चले गए, उधर चले गए, इसके घर चले गए, वहाँ चले गए, मतलब कुछ एक नई चीज़ जो आपकी लाइफ में आप किसी के लिए अच्छा करते हो, तो वो फीलिंग वहाँ जाकर आई संगत जी मुझे उस टाइम पर। और वो बस मुझे उस टाइम पे संगत जी मंदिर तक की फीलिंग थी। वहाँ पर हम लोग गए, देखा कि लोग कैसे बैठे हैं, किस तरीके से वहाँ पर चाय प्रसाद, मंडे था शायद, और हमने मतलब चाय और समोसा प्रसाद लिया। लोग जैसे कर रहे थे हमने वैसे ही फॉलो किया संगत जी। और मतलब हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि एक हो जाता है, थोड़ा सुना था आंटी जी से कि वहाँ पे बहुत सिस्टम है वहाँ पे, और वहाँ पे थोड़ा सा मतलब सोचते कोई गलती ना हो जाए। तो जैसे जैसे हम संगतों को देख रहे थे, हम वैसे वैसे संगत जी वहाँ पर करते गए। और फिर हमने एक आंटी जी से पूछा, बगल में बैठे थे, चाय प्रसाद कर रहे थे वो, तो ऐसे उनसे पूछा कि आप मतलब कब से आ रहे हो। तो कहते कि मुझे काफ़ी हो गए हैं, मुझे 6-8 महीने हो गए हैं, पता नहीं 1 साल, कुछ ऐसा ही बताया था संगत जी उन्होंने। और उन्होंने भी मतलब बहुत कुछ अच्छा बोला कि बहुत अच्छा किया आप लोग आए। उन्होंने हमसे भी पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, तो हमने बताया कि हम इतने दूर से आए हैं और ये सब। तो अच्छा है, बहुत अच्छा किया, ये गुरुजी की मेहर है तुम पे कि गुरुजी ने तुम लोगों को बुलाया, सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने कुछ अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था,
और वो दिन है और आज का दिन है, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं और भी बहुत कुछ। संगत जी, सब कुछ अच्छा होगा अब तुम्हारे साथ। अब जैसे कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं जो हर इंसान बोलता है, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे करके वो फिर मतलब चुपचाप संगत जी अपना चाय प्रसाद करने लगे। संगत जी ये सुन के तो मतलब कहते हैं ना, जैसे शरीर में जान नहीं होती और एकदम से जान आ जाती है, तो वैसी सी फीलिंग आई। तो मुझे लगा कि भगवान शायद हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो इतने टाइम बाद कुछ ऐसा अच्छा सुनने को मिला, कुछ अच्छा देखने को मिला हमें अपनी लाइफ में। क्योंकि संगत जी मतलब बहुत छोटी उम्र में ही अपने पेरेंट्स खोए हैं। और मतलब संगत जी ये कह सकते हैं बहुत मुश्किल होता है संगत जी, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है, जितना कहीं उतना कम है। बिना पेरेंट्स के लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है। और हमने खैर जो भी हमारे कर्म है, छोटी उम्र में अपने मम्मी को खोया, फिर कुछ टाइम बाद थोड़े बड़े हुए, जॉब करने लगे तो अपने फादर को खोया। और मतलब हमें नहीं पता था संगत जी के गुरुजी तब भी हमारे साथ ही थे। हमें समझ नहीं थी उस टाइम पर, लेकिन हमें हमेशा मतलब अब फील होता है कि मतलब वो तब भी हमारे साथ थे। कि बहुत सी चीज़ें हमारे साथ ऐसी हुई हैं कि लाइफ में जो मतलब चीज़ें बहुत गलत होती और मतलब अब नहीं हुई। और ये तब हम बच्चे थे तो नहीं पता था, बड़े हुए तो संगत जी पीछे देखते हैं तो मतलब समझ में आता है कि बहुत सी चीज़ें मतलब गुरुजी ने हमारे ऊपर अपने ली, और जो कुछ हमें जो काटनी होती हैं वो हमें काटने को मिली, हमें काटने को दी। और फिर भी मैं कहती हूँ कि हम ब्लेस्ड हैं। और ठीक है, पेरेंट्स नहीं है, वो हमारे कर्म है संगत जी। और लेकिन गुरुजी तो सब है ना, गुरुजी तो है तो सब कुछ। मतलब फिर क्या, किस चीज़ की कमी है संगत जी? क्या लोड है आपको, क्या ज़रूरत है आपको? संगत जी मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ सत्संग करते हुए, क्षमा करना। संगत जी गुरुजी की लीला ही ऐसी है कि आपसे रुका नहीं जा सकता है, अपने इमोशंस नहीं रोक सकते। हमने तो देखा नहीं है गुरुजी को कभी फिजिकली फॉर्म में, हम नहीं मिले हैं, तो सुनते हैं तभी हमें फील होता है कि वो हमारे साथ है। आज अगर हम किसी चीज़ की जैसे उनसे मिलते तो हमें मतलब पता नहीं हमारा रिएक्शन कैसे होता। खैर वो है कि हम लोग मैं मतलब हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया संगत जी, और उस दिन हम घर आ गए अच्छे से, बहुत अच्छी वाइब थी। घर में आने के बाद हम लोगों ने आपस में दोनों सिस्टर्स ने, जैसे होता है कि बात करते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे थे, मतलब कैसा मंदिर होता है, ऐसे लोग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगा कि मंदिर में मतलब हम किसी मंदिर से आए हैं। मतलब वहाँ के लोगों को देखकर, वहाँ के लोगों में मतलब इतना रौनक, वहाँ के संगत में संगत जी के फेस पर कि सीरियसली कि मतलब वो कह रहे थे कि हाँ गुरु जी की संगत है ये। एक होता ना देख के कि हाँ यार कहाँ आए हम, सीरियसली। तो संगत जी हम लोग घर आए, हम वही हमारे नॉर्मल सब कुछ चलता रहा, सब कुछ अच्छा अच्छा सा फील तो होने लगा था कि हाँ भाई किसी अच्छी जगह से आए हैं हम, और अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में। और एक अंदर से वो वाइब्स आने लग जाते हैं, तो वो चीज़ होने लगी। कुछ दिनों के बाद संगत जी क्या हुआ कि ये था कि हम छतरपुर का हमारा पहले दर्शन थे वो, गुरुजी के दर्शन थे वो, लाइफ में पहली बार हमारे मतलब गुरुजी के हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ पर। हम गुरुजी के मंदिर से आए, हमारा जैसे नॉर्मल रूटीन अपना जो चलता रहा। और तो ये हमारी मेरी लाइफ की पहली मतलब गुरुजी के साथ फर्स्ट मीटिंग थी। गुरुजी ने हमें बुला लिया, अपने साथ जोड़ लिया कि अब तो बस, अब तो मैं कहीं नहीं जाना है, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो। अब मुझे लगता है कि हाँ वो हमारा स्टार्टिंग था गुरुजी के साथ जुड़ने का। मतलब पीछे के वो हमारे कर्म थे जो हमें काटने थे,
और हमने काटे हैं। और तब तक हम गुरुजी से मिले नहीं थे, लेकिन जब हम मिले उसके बाद से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए थे उस टाइम पर। हम गए, ठीक है, हम नॉर्मल हो गए, बहुत रेगुलर नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने उस टाइम पर बोला था तो हम चले गए, लेकिन अंदर एक चीज़ तो थी, मतलब एक चीज़ तो हम लेकर के आए थे अपने मन में कि वहाँ से आने के बाद कि हाँ, अब कुछ है हमारी लाइफ में, अब हमारी लाइफ का कुछ मोटिव है कि हमारी लाइफ में कोई गुरुजी है जैसे हम भगवान को तो मानते हैं, वो सारे संसार के पालनहार है, मतलब पर उनसे जुड़ के ना संगत जी, पर्टिकुलर हम किसी बंदे को बहुत क्लोज मानते हैं ना हमारी लाइफ में। मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि हाँ, कुछ है, जीवन जीने का कुछ आधार है, कि कभी नहीं मतलब कुछ नहीं मांगना उनको, जो कुछ नहीं बोलोगे मन में रखोगे कि भाव हाँ गुरुजी ठीक है, आप देख लो। जैसे हम सत्संग सुनते थे, आंटी जी बात करते थे गाड़ी में कि उन्होंने बताया हम होकर के आए हैं, तो सुनकर के पॉजिटिविटी सी आ गई थी मन में कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, अब मतलब जाओ मंडे की मंडे कोशिश करो। तो हम कहते ठीक है आंटी, ऐसे करके। और ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो संगत जी के मतलब एक होता है ना कि इंसान छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ ढूंढता है। तो गुरु जी है ना, जैसे आपने बोल दिया ना कि हाँ, मतलब एक छोटी सी चीज़, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं बता सकूं संगत जी, इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी सोच कर, आँखों में अपने आप पानी आने लगता है कि गुरुजी आपसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है संगत जी। मतलब क्या ही कहूँ, क्या कहूँ मैं संगत जी के बहुत दिल भर आता है कभी कभी। गुरुजी कहते हैं कि रोना नहीं है, और बिना रोए हम रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे इमोशंस ही गुरुजी से ऐसे जुड़े हैं कि अगर हम रोए नहीं ना तो कुछ नहीं है हमारे पास। हमारा प्यार, हमारा सब कुछ, मतलब हमें संगत जी हमारे आंसू ऐसे लगता है कि संगत जी निकलते हैं कि अब सब हम सब हमारे साथ हो, और हमें पता है कि आप संभाल लोगे। खैर कुछ सालों तक तो हमारा ऐसा ही चलता रहा संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आते थे मंदिर में। तो ऐसे ही फिर अब सेकंड गुरुजी का, मेरे ख्याल से जो कह लो कि गुरुजी की हमारे अपने पास बुलवाना था गुरुजी ने, हमें नहीं पता था सेकंड प्लान क्या है गुरुजी का। पहले था कि हम मतलब मंदिर से भैया के पास गए, वहाँ रह रहे थे, वहाँ से संगत से मिलवाना था हमें, वहाँ हमारा एक पहला स्टेप पूरा हुआ। वहाँ पे सेकंड स्टेप में संगत जी गुरुजी ने छतरपुर बुलाना था, और मतलब उसका अंदाज़ा ही नहीं था। सेकंड हमारा अचानक से क्या बना, घर में डिस्कशन हुआ कि पता नहीं, घर में से ही बात हुई थी संगत जी कि ये हुआ कि मतलब मैं 2 घंटे ट्रैवल करती हूँ, और ऐसी कुछ बात हुई थी हमारी, बात झगड़ा कह लो या कुछ आपस में कि हाँ हम वहाँ मतलब वहाँ रहेंगे, वो लड़का है मतलब बड़ा है। मैंने कहा तू तो अपने नाम कर लेगा भैया, तो हम तो दिल्ली रहते हैं, मेरे बहुत दूर है और बहुत दिक्कत होती है यहाँ से, और सब कुछ वही है दिल्ली से, तो मतलब हमें एकदम अलग पड़ जाता है, तो बहुत दिक्कत है। खैर ब्रदर अलाउ कर गया कि ठीक है, हम देख लो, वहीं देख लो जहाँ से तुम आए थे, और हम तीनों फिर वहीं शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ मदनगिर में रहते थे संगत जी। मैं गई, मैं ऑफिस के बाद, मतलब पास पड़ता था मुझे, मैं ऑफिस के बाद अपना साकेत के पास थी, तो मैं वहीं पे मतलब गई, ब्रोकर से बात करके अपना ऐसे ही घर ढूंढने लग गई रेंट के लिए, और हमने घर पसंद भी कर लिया। मैंने घर आकर के बताया, ऐसे वैसे फ़ोटो दिखाई, भैया कहता कि ठीक है इसको ओके कर दो, और अगले दिन जाकर इसको मतलब टोकन मनी दे देना, तो भाई वो बिक ना जाए। तो क्योंकि हमारा डिसाइडेड था कि हम नेक्स्ट मंथ शिफ्ट हो जाएंगे विद इन 20-15 डेज़। खैर नॉर्मल रहा सब कुछ। मैं उन अंकल जी के मतलब वहाँ पे जब हमने घर देखा था, ओनर को एडवांस देकर आ गई, और कुछ 5,000 समथिंग का अमाउंट था, मैंने दे दिया कि अब आप किसी को मत देना, और इतने दिन बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ये सब हुआ संगत जी, और घर आए, सब कुछ डिसाइडेड हो गया। फिर 2-3 दिन बाद पता नहीं
मेरे ब्रदर को क्या हुआ कि उसने बोला कि अभी प्रोजेक्ट में कुछ चल रहा था उसका, कि अभी शायद 1-1.5 महीना हम लोग नहीं जा सकते, नहीं शिफ्ट हो सकते, क्योंकि मैं थोड़ा फिर प्रोजेक्ट को लेकर कैसे शिफ्टिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे भी काम है ज़्यादा, तो मैं इतनी दूर से भी नहीं कर पाऊँगा, तो अभी 1-1.5 महीना और रुक जाओ। मैंने कहा भैया मैं तो एडवांस भी दे आई और घर भी अच्छा भी था, न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, तो मैंने कहा वो निकल जाएगा। तो कहता ना मतलब आपको घर मिल गया है, जैसा आप चाहते हैं वैसा मिल गया है, और था भी कि वहाँ पे शिफ्ट होना है। उसने ये बात कह दी थी, मन बोर हो गया। खैर वो गुरु जी की लीला है संगत जी, हमें नहीं पता कि जहाँ हम घर देख रहे हैं वहाँ नहीं है, कुछ और ही डिसाइडेड है गुरु जी का। फिर क्या हुआ संगत जी, वो टाइम गया और कुछ मतलब पैसे तो वापस आ नहीं सकते थे, कौन देता है ऐसे। अब काफ़ी दिन भी हो गए थे, हम उनको आजकल करके टाल रहे थे, तो फिर यही होगा कि मनाही कर दो, और फिर छोड़ दिया। कहते छोड़ो कि क्या है 5,000 के पीछे, अब छोड़ो। 1.5 महीने बाद फिर हम मतलब उस बीच हमारी कज़न तब रोहिणी रहती थी, वो छतरपुर रहती थी, उसी से बातचीत हुई, तो उसने बोला कि भैया ने कि मतलब उनके साथ हम गए थे, बर्थडे पड़ गया था बीच में, तो मतलब इकट्ठे मतलब होंगे तो कितने मतलब दिल्ली आ गए थे, तो सब लोग इकट्ठे होके कज़न्स के साथ हम लोगों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। हम कई बार रेस्टोरेंट में गए, खाना वाना खाया, अपना लंच वंच करके हम शाम को शॉपिंग वॉपिंग करके हम घर वापस आ गए। और उस बीच जैसे हम होता ना वापस में घर में बैठे डिसाइडेड हो गया, तो हम घर आए, और घर आ गए थे संगत जी TDI में कि फ्लैट पर। और फिर 1-2 दिन ऐसे ही घर में डिस्कशन हुआ कि ठीक है अब हम नेक्स्ट मंथ होंगे, क्योंकि हम लोग वो तो डिसाइडेड था कि शिफ्ट होंगे। तो खैर टाइम आने लगा कि भैया कहता ठीक है अब तुम देख लो। तो भैया के माइंड में है कि वहाँ क्यों देख रहे हैं मदनगिर, जहाँ पर सोनी रहती है, कज़न रहती है मेरी, तो उसका नाम सोनी है, तो उसने बोला कि वहीं रह लो, मतलब इतना लोकल रहोगे और इतना बहने बहने मतलब सुख दुख है लगा रहता है अपना, तो वहाँ देख लेते हैं, मतलब मिल भी जाएगी फैमिली आपस में। ये तो उसके घर चले गए, कभी वो तुम्हारे घर आ गया कोई, और इस लोकल में कोई होना भी चाहिए। तो ठीक है फ्री मतलब हो गया। और फिर हमने कहा चलो भाई, फिर अपनी कज़न को बोला मैंने, उसने बोला कि हाँ यार सही है, उसने सारी चीज़ें पूछी, वहाँ से मेट्रो भी पास पड़ता है, तो वो चीज़ें सब कुछ ठीक लगा। और तब तक हमें मन में ये नहीं आया था कि हम छतरपुरी आ रहे हैं, होता है ना गुरुजी का मंदिर भी है और हम छतरपुरी आ रहे हैं, तब तक ये सब माइंड में ही नहीं आया था संगत जी, क्योंकि तब तक हम इतने कनेक्ट नहीं हो पाए थे गुरुजी से। हम आए थे मंदिर में, लेकिन होता है कि अभी वो मन में वो चीज़ नहीं आई थी गुरुजी के लिए कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे जैसे, तो हम नॉर्मल हो गए थे। वो हम लोग मतलब छतरपुर आ रहे हैं, और एक होता है कि बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो रही हो कि हाँ मंदिर भी जाएंगे, तब तक वो चीज़ नहीं आई थी। क्षमा करना संगत जी, तो उस टाइम हम इतना समझे नहीं थे, हम बस मतलब गुरुजी की प्लानिंग थी, गुरुजी अपनी प्लानिंग के हिसाब से हमें चला रहे थे। कोई नहीं, हम लोग आए छतरपुर में, हमने मकान देखे और हमें फिर एक फ्लैट पसंद आ गया और हम वहाँ पे छतरपुर शिफ्ट हो गए। मैंने वहाँ देखा और विदिन अ वीक हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, हम वहाँ रहने लगे, नॉर्मल लाइफ चलती रही अपनी। और तभी भी हमारा बहुत मतलब रेगुलर नहीं था, बहुत कम जाते थे मंदिर, कभी चले गए और कभी नहीं गए। मतलब ना हम इतना वीडियोस देखते थे ना इंस्टा पे, मतलब इतना नहीं था हमें, तो अभी तक हम सोशलाइज नहीं हुए थे। मतलब हर इंस्टा पे FB पे जैसे लाइव वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तब तक ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही हमने किसी से सुना था संगत जी, क्योंकि TDI वाली संगत थी जिनसे सब रोज सुनती भी थी उनके बारे में। अब इधर आ गए तो इधर तो कोई इतना जानता ही नहीं था, ना हम ऐसे लोगों से कनेक्टेड मतलब कनेक्शन में थे कि हाँ मतलब कोई हमसे मिल रहे हो गुरुजी के बारे में ना बात कर रहे हो, तो टच बनना रहता है रेगुलर की आपसे बात ही हो रही है। तो फिर वहाँ से यहाँ आए तो वो टच भी ख़त्म, बातचीत ख़त्म, क्योंकि फिर
गुरुजी की तो हमें पता तो थी नहीं संगत जी कि हमारे साथ ऐसा कोई था नहीं, कोई ऐसी संगत जो बताती हो, आपको गाइड करती हो कि हाँ भाई, ऐसा कोई टच में ही नहीं था। फिर हमारी नॉर्मल लाइफ चलती गई संगत जी, और ठीक है, नॉर्मल लाइफ हमारी हुई, ऑनगोइंग हुई। और उसके बाद अब संगत जी बहुत हैं ऐसी चीज़ें जो मैं मतलब अपने संगत अगले सत्संग में मतलब गुरुजी की इतनी मेहर, गुरुजी की जो इतनी मेहर है कि जो भी चीज़ें हैं मैं बता नहीं सकती। बहुत छोटी भी हैं और बहुत बड़ी भी हैं। मतलब मुझे तो गुरुजी ने एकदम कहते हैं ना कि आप खाइए, और आप मतलब खाई के एज पर खड़े हो, और सिर्फ आपको खाई नज़र आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप जा नहीं सकते। और मतलब मैंने ऐसी ऐसी सिचुएशंस देखे ना संगत जी कि मैं तो, एक तो मैं ब्लैंक, मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे गुरुजी मुझसे सब कुछ करवा रहे हैं, मेरे साथ सब कुछ चीज़ें हुई हैं। मतलब कितनी चीज़ों से मतलब हर जगह हर चीज़ों से बची हूँ। जैसे कुछ गलत होता है तो होते होते बची हूँ, तो होता है कि नहीं, चलो वो आपके कर्म है। ये नहीं था संगत जी, उस टाइम तो आइडिया नहीं था कि हम सब तो गुरुजी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वो सारी समस्या अपने ऊपर लिए हुए हैं हमारी, और बस हम चल रहे हैं। हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, कहाँ है हमें नॉलेज की, ये सोच कर बात को हम कम कर देते हैं कि जो कर रहा है वो रब कर रहा है, बहुत अच्छे के लिए कर रहा है। हम इतना ही जानते हैं संगत जी गुरुजी के बारे में, कहो या संगत जी। बस मैं आज मेरा पहला सत्संग है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो सत्संग में तो मुझे क्षमा करना संगत जी। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ डिसाइडेड किया हुआ है, और अगर उन्होंने वो चीज़ नहीं करानी है ना गुरुजी ने, तो वो अपने आप नहीं करवाएंगे, और आपको वो पता भी नहीं चलेगा। आपके साथ चीज़ें ऐसी होती जाएंगी, और आप खुद से ही उस चीज़ को, मतलब आप खुद से उस चीज़ के लिए ऐसी चीज़ें होती जाएंगी कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं होगा। कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी या कुछ ऐसी आएंगी जो आप नॉर्मल चलते भी रहोगे, और आपको ये लगेगा कि ठीक है, भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। तो वो चीज़ें, मतलब संगत जी इतने प्यारे हैं गुरुजी हमारे, बिना प्रॉब्लम दिए हमारे कष्टों को काट देते हैं। जो 10% हम सोचते हैं ना कि हमारे लिए बहुत बड़ी हैं, जो 90% हमें लगते हैं, वो 10 भी कुछ भी नहीं है। तो संगत जी सोचो 90% कितने होते हैं जो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए संगत जी कि हमें जो भी मिल रहा है वो बहुत है। और जैसे कि मैंने सुना है कि गुरुजी बेहतर नहीं बेहतरीन रखते हैं आपके लिए, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आप पे थोड़ा विश्वास करना है। मेरा तो भगवान पे तो हमेशा से था ही, जैसे हर चीज़ भगवान को बोलना कि भगवान ये कर दो, वो कर दो। मतलब बचपन से बड़े हुए, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, और अब मैच्योर हो गए हैं। फिर यही होता है कि अब ठीक है, जो है अब ऊपर वाले तेरे ऊपर ही है, जो तूने सोचा है। मतलब जब से गुरुजी से जुड़े ना संगत जी, सही में लगता है कि जैसे हम अपनी मम्मी पापा से एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बोलते हैं ना, और वो हमें करके भी देते हैं। तो ऐसे अब गुरुजी से जुड़ के इतना रिलैक्सेशन होता है ना कि कहीं नहीं जाना, गुरुजी को बोलो, आज नहीं तो कल गुरुजी ने सब कुछ प्लान किया है, वो आपको देंगे, और आप मतलब स्मूथली चलता रहेगा। लेकिन अपनी सोच को थोड़ा कंट्रोल में रखो। मैं बहुत ओवर थिंक करूँ संगत जी, शायद मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शायद मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। पीछे अपनी लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ को बहुत स्पॉइल किया इस चक्कर में। मेरा नेचर थोड़ा सा कह लो चिड़चिड़ा, ये जैसे आप लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हो तो आपका मन बहुत खट्टा हो जाता है लोगों से, काम से, कि मतलब क्यों हो रहा है, आप ही के साथ क्यों। भले दुनिया में किसी सबके साथ प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने आप को प्रायोरिटी रखते हो ना कि आप भी अपने, मतलब आपके साथ ही क्यों, आपने तो कभी बुरा नहीं किया। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी से जुड़े हैं, और जब से गुरुजी का मतलब समझ में आया है, तब से लाइफ में बहुत चेंजेस देखे हैं। और अब तो मैंने उनको सरेंडर कर दिया है कि गुरुजी
अच्छा बुरा जो भी है वो बस आप ही को देखना है, मुझे नहीं टेंशन लेनी है। मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ और मैं बहुत मतलब जैसे ओवर थिंक करने लगी तो संगत शायद मैं ही अपने मतलब कुल्हाड़ी मारूंगी। मतलब इतना गुरुजी मेरे को ओवर थिंकिंग से बाहर निकालो और मैं आप ही के कहे रास्ते पर चलती रहूं। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग, अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी ही लाऊंगी संगत जी। और इस सत्संग में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी। और संगत जी मैं सुनती हूँ बहुत लोगों के सत्संग, मैं देखती हूँ कि लोग के मतलब कितने अच्छे से बोलते हैं। और मैं सोच रही थी कि आज भी कि ये मेरा पहला सत्संग है, कैसे शुरू करूँगी। फिर मैंने सोचा गुरुजी ने कुछ विधि विधान नहीं बनाए, जिस तरह से आपको लगता है आप वैसे ही बोल सकते हैं। आप किसी को कोई प्लानिंग से नहीं होती हैं कोई चीज़ें कि ऑडियो में डाल के या फिर शेयर कर रहे हो या आप लिख के भेज रहे हो तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है। मुझे नहीं लगता कि गुरुजी के आगे आप भगवान के आगे मतलब कर रहे हो तो आपका जैसे मन करता है वैसे कर सकते हो। आपका मन साफ है, आपके भाव अच्छे होने चाहिए गुरुजी के प्रति या भाव के प्रति। तो संगत जी बस संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ अपने सत्संग को। और अपने सत्संग को बहुत ही जल्दी अपने अगले सत्संग को आपके सामने लाऊंगी। और बस मैं मंत्र जाप से सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सच में संगत जी अगर हमें गुरु जी का साथ चाहिए ना तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मन में भाव रखना है, सब्र रखना है, शांति रखनी है, विश्वास रखना है। संगत जी गुरु पाक खुद ब खुद हमें देखो संगत जी, एक वो परमात्मा जब वो हमें हम कहते हैं गुरुपा अगर आप हैं तो हमें ये करके दिखाओ, अगर आप हैं तो अपनी प्रेजेंस फील कराओ। जब वो परमात्मा, वो रब आपको दिखाने के लिए सब कर सकता है तो हम इंसान हैं संगत जी। हमने अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा अपने साथ लेकर के चलते हैं और वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। 90% कर्म काट करके हमें 10% हमें दे रहे हैं भोगने के लिए। और हम फिर भी संगत जी उनके सामने ऐसा करते हैं कि हम फिर भी सब्र नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। हमें होता है कि इस गुरुपा ये नहीं हो रहा, गुरुपा क्यों नहीं हो रहा, गुरुपा जल्दी क्यों नहीं कर रहे आप, अच्छा गुरुपा ऐसा क्यों कर दिया आपने, ये नहीं होना चाहिए था, आप तो कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते संगत जी। हमारे जो कर्म है, इतने जो सख्त कर्म है हमारे, वो हमें काट कर 10% दे रहे हैं हमको भोगने के लिए, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। 90% कष्ट जो अपने ऊपर ले लेते हैं हम भक्तों के, हम बच्चों के, तो वो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ संगत जी हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं ब्राइट बनाना है, उन्हें हमारे जन्म ब्राइट बनाने हैं। जो हमने जन्म लेने हैं, जो हमने ये भोगनी है ना, ये अपनी जो भी कहते हैं 84 लाख जोनियाँ, तो संगत जी वो भी हमें नहीं भोगनी पड़ेंगे अगर जब हम गुरु जी के कहे अनुसार चलेंगे, इन पे विश्वास रखेंगे, बिना मांगे सिर्फ उन्हें मानेंगे ना संगत जी, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी अपने बच्चों को, बहुत दयालु, बहुत काइंड हार्टेड है। वो अपने बच्चों को तो रोता हुआ देख ही नहीं सकते, लेकिन अगर परेशानी आ रही है ना संगत जी, तो समझे कुछ ऐसे सख्त कर्म हैं जो गुरुपा आपसे कटवा रहे हैं और वो भी आपको काटने की हिम्मत दे रहे हैं। और संगत जी सच में गुरुपा ने तो पता नहीं संगत जी, हमें तो लगता है वो तो टाइम डिसाइड किया होता है गुरु जी ने कि इस टाइम में इन्हें मिलूंगा। जब पता होता है ना कि मेरे बच्चे अब नहीं संभल सकते हैं, उनको संभालने के लिए वो मिलते हैं। लेकिन संगत जी वो तो पता नहीं हमें कब से ब्लेस कर रहे हैं और हमें इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता है समटाइम, कि हमें पता ही नहीं चलता है गुरु जी हमें ब्लेस कब से कर रहे हैं संगत जी। उनकी ब्लेसिंग्स अपरंपार है, समझना बहुत मुश्किल है संगत जी। बस गुरु जी पर पूरा 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 अपना फेथ रखें, ट्रस्ट रखें और अपने आप को टोटली सरेंडर कर दें गुरुपा पर। देखना संगत जी कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।